तो सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 2 का दूसरा प्रश्न करेंगे जिसमें हम 510 और 92 का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर दोनों की जांच करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम अलग से लिख लेते हैं। तो प्रश्न को हमने अलग से लिखा। अब जब भी आप सॉल्यूशन करते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में पहले उन दोनों संख्याओं को इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आपको सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उसके बाद आपको 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम किसके निकालेंगे? 510 के। तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हो 510 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये इस तरीके से, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह लगा लो। अब 510 की निकालना है तो इसके लिए आपको रफ पेपर का यूज़ करना है इस तरीके से। अब इसमें देखो 510 और यहाँ इस तरीके से लाइन खींच ली है अपन ने। अब देखो इकाई अंक में 0 है तो 2 से भी चला जाएगा। पहले 2 से ट्राई करते हैं कितने बार जाता है। तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10, ठीक है। मतलब 510 का आधा कर दिया 255। अब इसके बाद अपन को आगे और भाग देना है। तो इकाई अंक में इस बार 5 आ गया है तो 5 से ही ट्राई करना पड़ेगा। तो 5m 25 और यहाँ पे 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5। 51 आ गया है तो 3 से ट्राई कर लो। 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 7 21 या 17 तिया 51 होते भी हैं, आपको तो मालूम ही है। फिर अब हम देंगे 17 से ही भाग। 17 एकम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17 इस तरीके से। अब हम हेडिंग लगाएंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से लिख लिया। अब देखो रफ में चले जाना और 92 लिखना इस तरीके से। देखो 92 और फिर इसके बाद हम करेंगे, पहले इकाई अंक में 2 है तो 2 से कर लेते हैं। 2 चौके 8 बचा 1, 2 छौं 12, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 बार गया, ये 4 कट गया। लेकिन अब 6 भी है तो कितने बार जाएगा? 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। अब 23 में 23 का ही करेंगे तो 23 एकम 23। तो 2 गुणित 2 गुणित 23। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणित 2 गुणित 23। अब आपको इनका सबसे पहले लासा निकालना है तो आप लिखोगे 510 और 92 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा। आप एलसीएम भी लिख सकते हो। और कितना आएगा? तो लासा में सब लिखना होता है, लेकिन इसमें देखो 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं। 2 के ऊपर 2 की घात लगा देते हैं, ठीक है। 2 2 बार लिखा है ना, और गुणित 23। अब इसको देखो और इसको देखो, उच्चतम घातों को लिखना है। तो यहाँ से लिखना हम स्टार्ट करेंगे ताकि कुछ रह ना जाए। तो हमने देखा 2। अब हमने देखा कि 2 की बड़ी घात तो ये यहाँ पे है, 2 के ऊपर 2 की घात। तो ये वाला 2 ना लिख के हमें ऊंची घातों को लिखना है, तो ये वाला हम लिखेंगे और ये वाला नहीं लिखेंगे। तो 2 के ऊपर 2 की घात लिख ली। फिर गुणा का चिन्ह। फिर 5, तो देखा नीचे तो नहीं है 5, नहीं है इधर 5, तो यही 5 फिर हमें लिखना पड़ेगा, यही ऊंची घात मानी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के आगे बढ़ेंगे। 3, देखा नीचे 3 तो नहीं है, नहीं है, तो 3 यही उच्चतम घात मानी जाएगी। गुणित 17 यही उच्चतम घात मानी जाएगी क्योंकि नीचे 17 नहीं है। अब नीचे की पंक्ति में आएंगे। 2 के ऊपर 2 की घात आपको मिली, वो तो लिख गई है। अब कितना बचा? 23, तो 23 लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब गुणा कर लेते हैं कि लघुत्तम कितना आता है। 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब 2 गुणित 2 यानी कि 4, ठीक है। 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 2 गुणित 2 मतलब 4। अब आगे बढ़ो। 5 तिया 15 और 17 तिया 51 की 1 हासिल आ जाएगी 5।
और 17 दूनी 34, 34 और 5 39। ठीक है, अब इनका और गुणा करना है तो देखो 15 चौके 60, गुणित कितना 391। अब देखो कैसे होगा, 6 का बस कर लो, इस संख्या में 0 पीछे लगा देंगे तो 6 एकम 6, 6 नाम 54, 54 की 4 हासिल आ जाएगी 5, और 6 तिया 18, 18 और 5 23, और ये जो 0 है ये पीछे लगा देंगे। कितना आया 23,460। तो ये हो गया लघुत्तम। अब निकालेंगे 510 और 92 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 510 और 92 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा, HCF इसे हम बोलते हैं। तो वो कितना आएगा, तो देखो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम वाली घात लिखना। देखो इन दोनों में क्या है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो ये ऊंची घात है और ये नीची घात है, मतलब कम घात है इसमें, तो ये वाली हम पहले लिखेंगे। HCF में उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्नतम घात लिखी जाती है, तो यहाँ पे निम्नतम घात 2 आ जाएगी। अब हम हेडिंग डालेंगे, देखो हमने LCM निकाल लिया यानी लासा निकाल लिया, और हमने मासा निकाल लिया। अब हम जांच लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हेडिंग डालेंगे जांच। जांच के लिए जो सूत्र हम उपयोग करते हैं वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र याद कर लेना, ठीक है। और LCM गुणित HCF यानी लासा गुणित मासा। आप इंग्लिश में LCM गुणित HCF लिख सकते हो। दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 510 और 92, तो यहाँ पे लिख लेना 510, गुणनफल है ना तो दोनों का गुणा होगा 92, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लासा कितना है अपना, देख लो ये 23,460, ये लघुत्तम समावर्तक ही है, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे 23,460 गुणित मासा कितना है अपना 2, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे 2। अब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा सेम आना चाहिए, तो सबसे पहले 510 गुणित 92 करेंगे रफ के अंदर। तो मैं आपके सामने गुणा इसलिए करूँगा ताकि आप भी सीख सकें कि हमें कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, 92 गुणित 51 कर लेते हैं, ये 0 आंसर के बाद में लगा देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, 92 गुणित 51 या 51 गुणित 92 एक ही बात है। तो पहले 1 का गुणा करेंगे 92 में, तो 92 ही आएगा, फिर नीचे एक क्रॉस का चिन्ह लगा देना है, फिर 5 का करोगे तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, 5 नाम 45 और 1 46। अब इसको जोड़ लो, तो 2 9 में से 9 और 0 9 ही आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, और ये 510 का ये 0, तो 46,920 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 46,920। अब इसका करेंगे 23,460 गुणित 2, तो यहीं पे कर लो, 2 शून्यम 0, 2 इच्छाओं 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 2 चौके 8 और 1 हासिल की तो 9, और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखो 46,920 ये भी आया है और 46,920 ये भी है, तो लिख दो जो कि सत्य है। तो इस तरीके से आप इसकी जांच कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके फेयर रजिस्टर में ज़रूर लिख लेना, और अच्छे से लिखाई करते रहना, और रिवीजन भी समय समय पर करते रहना। गणित के अंदर जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये वीडियो को रोक रोक करके आप पूरा लिख सकते हो, मैं आपको पूरा पेज दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, तो आपकी रियल हेल्प हो पाएगी। और गणित में आप अगर कोचिंग भी नहीं जाते हैं, और तो ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो कोचिंग जाने की, क्योंकि आप यहाँ पे उसी तरीके से पढ़ रहे हो, आपका आने जाने का टाइम भी बचेगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से गणित कर पाओगे। और गणित में अच्छे नंबर तभी ला पाओगे जब आने जाने का जो टाइम आपका बचता है उसमें आप रिवीजन कर लोगे, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करो, और बढ़िया से घर में बैठ के सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे।
चलिए मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। प्लेलिस्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लेलिस्ट पूरी विजिट करोगे तब पूरा फ़ायदा होगा एक एक वीडियो देखते देखते। और शॉर्ट वीडियोज़ हैं तो 2-4 वीडियो देखने के बाद आप बोर हो जाओगे, अगर मान लो, या थोड़ा सा लगा फ्रेश अप चाहिए तो फिर से 2-4 वीडियो देखने के बाद आप फ्रेश ले सकते हो, फिर 5वां वीडियो, तो आपका मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। बीच बीच में मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा जिससे भी आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहेगा। तो चलिए अब कर लेना इसको, मिलते हैं थर्ड वीडियो लेक्चर में।